सभी को जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है ये आप लोग जानते ही हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम आनंद जीवन पाएं। इससे पहले ना कोई ईश्वर ऐसा आया और ना ही इसके बाद है कोई ईश्वर, क्योंकि आदि और अंत केवल यीशु मसीह है। उसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया ताकि पूरा संसार, पूरा मानव जाति उद्धार पाए। तो ऐसा परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं है और कहीं नहीं है। जैसे हम एक गीत भी गाते हैं, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। तो सच में मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है और इतना प्रेम करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है। इतना भला परमेश्वर कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाने वाला कोई परमेश्वर नहीं था और ना ही है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को देखने की दृष्टि और गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी। और उस परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और जिस परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, तो हमारी कोई भी परेशानी कैसी भी हो, तो क्या परमेश्वर हमको छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दूध पिलाती माँ छोड़ देती है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन भी बताता है कि वो कभी ना छोड़ता है ना त्यागता है। इतनी भली बात है। और सच में कभी बहुत ऐसा सुना भी होगा कि छोटे छोटे बच्चों को माएँ छोड़ के चली जाती हैं, आती या उन माँओं को याद नहीं आती। ये हम लोग एक माँ है, ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी माँ अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करती है। और जो यीशु मसीह है, उसने हमारी एक दूध पिलाई माँ के समान, एक दूध पिलाई जो माँ होती है, उससे भी गहरा प्रेम किया है। और एक हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन
मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वैसा हमें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रियो, वचन तो ये बताता है कि हम पढ़ेंगे, हम वचन से पढ़ेंगे, हम वचन से पढ़ेंगे। और वचन है पहला यूहन्ना 1:3। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपना वह है। और पतरस में भी लिखा है वचन कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाई। ये परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है, वो हमें पवित्र बनाता है। तो प्रियो, हम एक वचन और पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कुलूसियों 2:8 में लिखा है, कुलूसियों 2:8 में लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसने ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हथियार से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में के जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि चौकस रहो कि तुम्हें कोई उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो मेरे प्रियो, तो यहाँ पे वचन ये बताता है, जैसे लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार
हम ये ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो ईश्वरों को मान रहे हैं, लेकिन उनमें उद्धार है क्या? उनमें मेरे प्रियो उद्धार करने की शक्ति होती तो इंसान बीमारियों में, कष्टों में नहीं पड़ा होता, बीमारियां नहीं होती। और बीमारियां यीशु मसीह के नाम में ख़त्म होती हैं। जो यीशु मसीह का नाम लेता है, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को चंगा किया। हम एक वचन और पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है रोगियों को चंगा करना। हम एक वचन पढ़ेंगे जिसमें साफ साफ लिखा है, हाँ, वचन है पुस्तक है मत्ती का 15 और 29 अध्याय। लिखा है, यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़ कर बैठ गया। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लहू और अन्य बहुतों को उनके पास लाए और उन्हें उनके पाँवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके परमेश्वर की बड़ाई की। तो परमेश्वर ने जब यहाँ पे सब रोगियों को चंगा किया तो कुछ बाकी ना रहा जो उसके लिए चंगा करना बाकी रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब रोगियों को चंगा किया। हम एक वचन और पढ़ लेंगे जिसमें लिखा है, सात का हम 6 से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका ये व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मों के सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन ये बताता है कि परमेश्वर
और यहाँ पे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर तो करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का आदर नहीं करते जिसका सच में करना चाहिए, जो स्वर्ग में है। प्रियो, जब हम सही परमेश्वर की शिक्षा को जानेंगे, सही परमेश्वर को हम पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। कभी ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुन के और उत्तर ना दे, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर ना दे। इसलिए मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे प्रियो परख कर देखो, क्योंकि वचन बताता है। हम वचन से पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता, जिसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो भली वस्तु में आनंद जीवन भी आता है प्रियो। वो आनंद जीवन की घटी कभी नहीं होगी। प्रियो, आप परख कर देखिए, आप परख कर देखो परमेश्वर को कि वो तुम्हारे लिए ऐसा करता है कि नहीं, जैसा उसने वचन में लिखा है कि नहीं। मेरे प्रियो, आप परख कर देखो, परमेश्वर भला है और वो हमारे लिए सही मार्ग, सही रास्ता, सही जीवन देता है, क्योंकि सत्य और मार्ग जीवन वही है। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। गॉड